बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव तेरी जय हो। तो पिछली वीडियो में मैं कृष्ण के बारे में बता रही थी। अब मैं आपको सुदामा के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा। सुदामा कौन थे? शुद्ध आत्मा, जिसकी शुद्ध आत्मा हो गई हो, कि मैल उतर गया हो, जो हमारे शरीर में, आत्म मन में, वासनाओं में, इंद्रियों में मैल चढ़ा हुआ है, ये उतर जाता है जब शुद्ध आत्मा हो जाती है। उस आत्मा का फिर मित्र हो जाते हैं परमात्मा। तो इसलिए सुदामा के मित्र थे ना कृष्ण, वो बचपन के मित्र थे वो दोनों। एक ही गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, दिखाते हैं कहानी में, लेकिन साधक का रूप है सुदामा। साधक के अंदर ही तो उसकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा में जाती है। वही सुदामा है, शुद्ध आत्मा। अब देखो सुदामा के भजन में, देखो क्या बोलते हैं वो। ना न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कहते ना सर पे पगड़ी है, ना तन पे जामा। सर पे पगड़ी, तन पे जामा किसको चाहिए? जैसे मैंने ये वस्त्र पहने हैं, सिर पे कपड़ा बांधा है, ये किसको चाहिए? आत्मा को या शरीर को? ये शरीर को चाहिए। आत्मा को ना सिर पे पगड़ी चाहिए, ना तन पे जामा चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो वही है, ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। अब दिखाते हैं ना सुदामा को। देखो इंसान के रूप में कोई कहानी बनाएगा, नाटक धारावाहिक बनाएगा, तो उसे तो पहनना पड़ेगा धोती। लेकिन इस भजन में क्या है, ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। तो ज्यादा करके सुदामा को वस्त्र ही नहीं दिखाते हैं, गरीब दिखाते हैं। उसके पास भी परमात्मा के नाम के सिवा कुछ नहीं होता। ना उसका मोह धन में होता है, ना उसका मोह माया में होता है, ना उसका मोह संसार में होता है, ना किसी वस्तु में होता है। वो गरीब रहता है, परमात्मा से और कुछ नहीं मांगता। उसको मांगता है परमात्मा, बस मुझे तो तू ही चाहिए। तो इसलिए सुदामा को गरीब दिखाते हैं। आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए, जो चाहिए वो तुम्हें तुम्हारे शरीर को चाहिए। तुम अपने शरीर को सुखी रखने के लिए ही सब कुछ जुटाते हो, लेकिन परमात्मा आत्मा को भूल गए। आत्मा को परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और शरीर का कमाया हुआ धन आत्मा के साथ नहीं जाता कभी भी, वो यहीं छूट जाता है। जैसे शरीर छूट जाता है ना यहीं प्रकृति में, वो धन भी यहीं छूट जाता है कमाया हुआ। सिर्फ राम धन साथ में जाता है।
तो इसलिए गरीब दिखाते हैं। वो सुदामा किसी से मांगता नहीं है, इसको समझो। और कृष्ण को दिखाते हैं, उसके पैर धोते हैं। जब उससे मिलने जाता है सुदामा, उसके पैर धोते हैं। वो आत्मा उसको सबसे प्यारी लगती है जो प्रभु के पास जाती है। उसको गले से लगाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमपिता परमात्मा है इस आत्मा के। जब बच्चा अपने पिता से मिलने जाएगा तो पिता गले नहीं लगाएगा। शरीर रूप में कृष्ण को, राम को दर्शाया गया है कहानियों के रूप में। बाकी निराकार ब्रह्म है वो। कृष्ण हो, राम हो, चाहे कबीर हो, निराकार ब्रह्म की कहानी है। सब साधना के रूप में जो परमात्मा काम करते हैं ना साधक के लिए, वो कहानी है ये। साधना से बाहर कोई कहानी नहीं है। साधना का परिवर्तन है इन कहानियों में। राम हुआ, कृष्ण हुआ, कबीर हुए, शिव हुए, सब एक ही हैं। अब देखो, बहुत से लोग खोली जाते हैं ना, खोली वाले बाबा, बाबा मोहन राम। देखो उसका सत्य क्या है। खोली वाला बाबा मोहन राम, बाबा मोहन राम। तो खोली वाला कौन है? ये क्या है? शरीर हमारा खोली, खोल है ना ये। जैसे शरीर पे ये खोल चढ़ा लिया हमने वस्त्रों का, तो ऐसे ही आत्मा पे भी चमड़े का खोल चढ़ा हुआ है। इस खोल के अंदर है परमात्मा, वो ही है खोली वाला बाबा। बाहर की खोली नहीं है, वो भी अंदर की खोली है। फिर वही बात है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अभी तो आप सुनते जाओ, काल, माया, परमात्मा, ये सब मिलके जो ये खेल रचा हुआ है ना, काल ने, माया ने, तो इसको आप धीरे धीरे समझते जाओगे तो आप सब कुछ जान जाओगे। पहले मेरी बात सुनते जाओ। अगर जी माया नहीं होती तो जो बाहर है, जो स्थान बाहर है, वो स्थान हमारे शरीर में भी है। ये कैसे हो सकता है फिर? तो भटकाने का है ना ये, कि इंसान भटक जाए, भटकाने के लिए ये। इसलिए ये किताबों में लिखी गई है बातें, जो आज तक किसी के समझ में नहीं आई। तो खोली वाला बाबा मोहन राम, बाबा कहते हैं शिव, बाबा कहते हैं शिव को, मोहन कहते हैं कृष्ण को, और राम तो परमेश्वर राम। तो तीनों एक ही हैं ये तीनों एक ही हैं। अच्छा, कबीर के बारे में मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा। बाकी पूरा इसको जान लूँ उसके बाद में बताऊँगी आपको। थोड़ा मैं बताती हूँ, थोड़ा कुछ आप निकाल लेना, इस बुद्धि को सुलझा देना।
देखो कबीर की आरती है, उसमें क्या लिखा है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रे रासम में रम रहा, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कक्का केवल नाम है, काया तो एक नाम है, ये जो काया है ये एक नाम है। बब्बा ब्रह्म शरीर, इस शरीर में ही बब्बा, जिसे शिव कह लो, ब्रह्म शरीर, ब्रह्म इस शरीर में है, काया तो एक नाम की है, इस काया के अंदर ही ब्रह्म मिलेंगे। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रेरा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। रेरा सब में रम रहा, सब में क्या रमा हुआ है? आत्मा। सब जीव जंतुओं में क्या रम रही है? परमात्मा की आत्मा। रेरा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। तभी कोई कबीर पंथी वाले कहते हैं ना, कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है, ईश्वर है। तो इन सब में कोई फर्क नहीं है, एक ही है सब, एक की ही कहानी है सब, थोड़ा समझने का फेर है। अच्छा, पानी से पैदा नहीं, हमारा वीर्य का रूप क्या होता है? पानी या ठोस पदार्थ होता है, तरल। वीर्य को कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। हम जैसे हम शरीर वाले हैं तो हम क्या ले रहे हैं? श्वास। ये शरीर वाले, अगर शरीर होगा तो श्वास लेगा ना। वो कह रहा है कि श्वासा नहीं शरीर, परमात्मा का श्वासों वाला शरीर नहीं है। पर वो उसे वही तो जानेगा जिसने देख लिया हो कि परमात्मा क्या है। परमात्मा का श्वासों वाला शरीर नहीं है, निराकार शरीर है, प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। उसकी आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर कुछ नहीं है, ज्योति है, प्रकाश है, ज्योति पुंज, निराकार। कोई आकार नहीं है उसका, बिना कान नाक मुंह वाला है वो। तो जो कान नाक मुंह वाले होते हैं वो तो सांस लेंगे। तो वो कह रहा है कि श्वासा नहीं शरीर, अन्न हार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अन्न देखो, जो हम रोटी खाते हैं उसको भी अन्न कहते हैं, और परमात्मा को भी अन्न कहते हैं। परमात्मा भी अन्न है। तो परमात्मा, ये रोटी की कोई जरूरत नहीं है परमात्मा को भी। और अनहार अगर परमात्मा को लगाएंगे हम तो अनहार करता नहीं, क्योंकि जब खुद ही अन्न है वो तो आहार कैसे करेगा? अगर जो आप चावल या गेहूं को भी अन्न देखोगे तो क्या वो अन्न अपने आप को खा सकेंगे? तो परमात्मा तो खुद ही अन्न है, वो अपने आप को खाएगा। तो वही अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अन्न माने परमात्मा। अच्छा, देखो ये तो पूरा हो गया। तो ये जो दोहे रूप में दिखाया है, तो ये देखो फिर से दोहराती हूँ मैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रहरा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। उसका नाम कबीर है। सब में कौन रम रहा? परमात्मा। परमात्मा की आत्मा ही तो है ना सब में रम रही। तो कबीर क्या हो गए? परमात्मा।
वही निराकार परमात्मा की सारी कहानियां हैं। अच्छा, दूसरा, कबीर खड़ा चौराहे पे मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा चौराहे पे, चौराया क्या है? साधना की 4 अवस्था, 4 वर्ण। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 चौराया है। यो 4 वर्णों का चौराया। कबीर खड़ा चौराहे पे, इस चौराहे पे खड़ा कबीर, इसको पार करने के बाद ही परमात्मा मिलता है, वही चौराया है ये। जो इन 4 वर्णों को पार करता है तब परमात्मा में मिलता है, वो परमात्मा हो जाता है, उसको परमात्मा मिलते हैं, उस आत्मा को। तो कबीर खड़ा चौराहे पे मांगे सबकी खैर, वो सबकी खैर मांगता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता परमात्मा, सबकी खैर चाहता है, वो सब खैर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी खैर चाहता है वो। परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके सब परिवार उसी का ही है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तुम शरीर रूप में तुम किसी से दोस्ती कर सकते हो, लेकिन परमात्मा के लिए सब एक हैं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो एक है, किसी से कोई द्वेष नहीं है उसको, सब उसके पुत्र हैं। पुत्र चाहे पिता को प्राप्त करे ना करे, वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी पे छोड़ देता है वो किसी से चिपकता नहीं। ना किसी से दोस्ती करता है ना किसी से बैर करता है वो। ये तो इंसान है जो दोस्ती और बैर के बीच में आज कट रहे हैं, मर रहे हैं। शैतान हावी हो गया, काल हावी हो गया तो काट दिया एक दूसरे को। परमात्मा में आत्मा चली गई तो सब कुछ समझ में आता है और आत्मा की मुक्ति हो जाती है, सब उसके अपने हो जाते हैं। इस शरीर के साथ ही दुश्मनी करता है इंसान, आत्मा परमात्मा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और दुश्मनी भी क्या है? अज्ञानता के कारण दुश्मनी पैदा हो रही हो। जब तक अज्ञानता हटेगी नहीं तो मित्रता नहीं हो सकती। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी अज्ञानी होगा वैसे काम करेगा। कौवा क्या काम करता है? घाव को कुरेदने का काम करता है ना। और कौवा मैंने बताया था, बाहर प्रकृति में सिखाने के लिए कौवा है शुक्राचार्य। तो घाव पे बैठ के घाव अगर ठीक होने लगेगा तो उसे हरा कर देगा। फिर अगर जो कोई अपने, चलो वो मैं बताती नहीं हूँ, ठीक है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है मुसलमानों के बारे में। अभी इतने उनको होश ना आए, अभी इतना बताना ठीक नहीं है। तो देखो, कौवा और कोयल में कितना अंतर है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, उनकी आवाज़ में भी अंतर है। तो जब तक हम वासना में बहेंगे तो हम कौवे, हमारी वासना कौवे का रूप होगी।
और जब हम इस वासना को परमात्मा में ले जाएंगे तो वही कोयल बन जाती है। फिर वो प्रकृति में सिखाती है ना, कोयल कौवों के अंडे नीचे गिर देती है और अपने अंडे उसमें कौवे के घोंसले में धर देती है। वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो कौवे से पलवाती है बच्चे अपने। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उड़ जाते हैं, वो कौवे के साथ नहीं रहते। कोई कोयल का बच्चा कौवे के साथ देखा आपने? तो परमात्मा प्रकृति के रूप में हमें सिखा रहा है, प्रकृति हमें सिखा रही है, उनसे सीखो। तो कौवा क्या कहता है, कहाँ है कहाँ है? कोयल कहती है क्यों क्यों, मैं क्यों बताऊं? वो बता कहाँ है मेरे बच्चे अंडे? वो कह क्यों क्यों। जब साधना करोगे तो कुछ कुछ पशुओं की पक्षियों की भाषा भी समझने लग जाओगे। एक पक्षी होती है हमारे उसमें, तो उसको घुघुती कहते हैं, घुघुती। तो घुघुती उसको इसलिए कहा गया है कि सुनने वाला उसको कहता है कि वो बोलती है घुघुती घुघुती। लेकिन आप उसको ध्यान से सुनना, वो बोलती है क्यों घूरती क्यों घूरती क्यों घूरती। यानी कि अपनी नज़रों को संभालो, घूरना छोड़ दो, किसी को घूरना छोड़ दो, वो भी सिखाती है। तोता क्या होता है? हमारा दिल। तोते की तरह तो मीठी मीठी बोली बोलता है ना। जैसा हम दिल को सिखाते हैं ऐसा वो सीखने लग जाता है। अच्छा, जो शुक्राचार्य की कहानी थी, जब हम वासना में बहेंगे, परमात्मा से विपरीत चलेंगे, विपरीत चलना वासना में बहना, तो शुक्राचार्य इसमें हावी होगा। राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है। राक्षसों का वासी तो होता है वासनाओं में, होता देवताओं को भी है। फिर वो कोयल रूप बन जाते हैं, परछाई रह जाती है, सांप निकल जाता है, कैंचुली रह जाती है, संज्ञा चली जाती है, छाया रह जाती है। तो शुक्राचार्य जब था, राजा बलि के साथ भी तो था ना वो। तो शुक्राचार्य ने रोका बलि को, बलि नहीं रुका, उसने दान दे दिया। तो जब भगवान ने वामन अवतार में जो आए, देखो कहानियों में दिखाते हैं ऐसे सब कुछ, देखो। तो अपने सिर पे जब उन्होंने उनका पाँव रखवाया तो उन्होंने पाताल में भेज दिया उसको। तो पाताल कहाँ होता है? हमारी वीर्य की जगह, पाताल। तो शुक्राचार्य को गुस्सा दिखाते कि गुस्सा आ गया, तो उसको पाताल छोड़ के जाना पड़ता है। फिर वो चला जाता है अरब देश, पश्चिम अरब देश जो भी होता होगा, हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं। और जहाँ शुक्राचार्य था वहाँ कौन आ जाता है? राजा बलि। राजा बलि यानी कि हमारी सुधरी हुई वासना, कोयल, विभीषण, और भीम, ये हमारी सुधरी हुई वासना। इनका वहाँ राज हो जाता है फिर।
परमात्मा जाते हैं वहाँ उनसे मिलने। कोई तो दिखाते हैं ना कि पाताल में राजा बलि से मिलने जाते थे विष्णु। कभी कभी जब कोई साधक पुकारता तब विष्णु वहीं से तो उठ के जागते हैं। विष्णु कौन है? मैंने फिर पहले भी बताया कि विश्व में जो अणु रूप में व्याप्त हैं। अणु क्या आता है? हमारे वीर्य में तो अणु होते हैं, वही विष्णु है। वो विष्णु कह लो, वैष्णु कह लो, ठीक है। तो मैं तो आपको बार बार यही कहूँगी, सब कुछ इंसान के अंदर ही है, अंदर से सब कुछ प्रकट होता है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर भटकना छोड़ दो, अपनी आत्मा को इस शरीर के पिंजरे से मुक्त करो। वो तुम्हारे शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, इसको छुड़ाने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा, उन्हें जगाओ। सो रहे हैं पड़े, उन्हें जगाओ। हर शक्ति तुम्हारे अंदर है, उन्हें जगाओ। कुंडलिनी शक्ति किसे कहते हैं? वही तो शक्ति है, उसी से तो जागते हैं परमात्मा। और तुम रात दिन कितने भी भजन आरती गाते जाओ, ढोल बजाते जाओ, शंख फूंकते रहो, घंटे बजाते रहो, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इन सब को करने से प्रकृति में धक्के मिलेंगे। ज़्यादा होगा तो मैं शरीर को कष्ट ना मिलने वाली जोनी मिल जाए, स्वर्ग रूपी, इतना ही हो सकता है। तुम्हारे जो अच्छे कर्म होंगे, लेकिन शरीर अगर जो मिलता रहेगा तो आत्मा की मुक्ति कहाँ है? देखो, महाभारत के बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। कहानी तो सब आपको उलझाएगी। तो मेरा बताने का तो मकसद भी यही है कि आपको थोड़ा तो पता चले ज्ञान का, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो, आगे की वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, उन पर इतना टाइम ही नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो देख सकें। इसलिए मैं अगली वीडियो में ही ये सब बताऊंगी आपको। तब तक के लिए मेरी राम राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सतगुरुदेव तेरी जय हो।